सूरह अल-बकरा, जिसे सूरह अल-बकरा भी कहा जाता है, कुरान पाक में एक खास मुकाम रखती है। ये सूरह मुसलमानों के दिलों में एक खास अहमियत रखती है। ये कुरान की सबसे लंबी सूरह है, जिसमें 286 आयत हैं। अस्कील मबाया और जामियता से मुनफरद बनाती है। कुरान की दूसरे सूरह के तौर पर यह सूरह अल-फातिहा के बाद आती है। इसकी तरतीब में भय एक खास हिकमत है। सूरह अल-बकरा में बेहद से मौज़ूआत का अहाता किया गया। यह मौज़ूआत ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को शामिल करते हैं। इनमें कवानीन, अहकामात, अनबिया कराम के क़स्से और मुसलमानों के लिए रहनुमाई शामिल हैं। यह क़स्से हमें माजी की कौमों के तजुर्बात से सीखने का मौका फराहम करते हैं। यह ईमान की अहमियत, अल्लाह की अताअत और नेक तर्ज अमल पर जोर देती है। यह हमें अल्लाह के करीब लाने का ज़रिया है। यह सूरह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिला। यह हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है। यह ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जामा रहनुमाई फराहम करती है। इसकी तालीमात हर उम्र और हर तबके के लोगों के लिए हैं। ये सूरह अल्लाह के साथ हमारे ईमान और ताल्लुक़ की कीत फ़हीम को भी गहरा करती है। यह हमें अल्लाह के रहमत और मग़फ़िरत की याद दिलाती है। यह उन लोगों के लिए इल्हाम और रोशनी का ज़रिया है जो तक़वा और नेकी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यह हमें सही रास्ते चलने की तरग़ीब देती है। अल-बकरा नामा सूरत में मज़कूर गाय के वाक़या से लिया गया है। यह वाक़या हमें अल्लाह की हुक्मत और इसके अहकामात की पैरवी की अहमियत सिखाता है। यह वाक़या दूसरे वाक़यात के साथ अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम खम करने के बारे में गहरे सबक देता है। यह हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की तालीम देता है। पूरे सूरह अल-बकरा में हमें ऐसी आयत मिलती हैं जो इंसानी रूह को गहराई से छूती हैं। ये आयत हमें अल्लाह की अज़मत और इसकी कृत की याद दिलाती है। ये आयत तसली, रहनुमाई और ज़िंदगी में हमारे मकसद की याद दहानी फराहम करती है। यह हमें दुनिया की मुश्किलात में सब्र और इस्तिकामत की तालीम देती है। वो हमसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लाम की तालीमात पर गौर करने, समझने और उन पर अमल करने का मुतालबा करती है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने की तरग़ीब देती है। आइए इस बाबरकत सूरत में मौजूद गहरी हुकमत में गौर करें। यह हमें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है। गाय का वाक़ा, जिससे इस सूरत का नाम माखूज़ है, एक दिलचस्प दास्तान है जो ईमान की गहराइयों को छूती है। यह अल्लाह के अहकामात की फरमानबरदारी की अहमियत को वाज़ेह करता है, चाहे वो कितने गैर मामूली क्यों न हों, और इसमें हमारे लिए गहरे सबक पोशीदा हैं। यह वाक़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के गिर्द घूमता है, जब वो खाने मिस्र से बाहर ले आए थे और उनके रहनुमाई कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक गाय की कुर्बानी करने का हुक्म दिया, जो बज़ाहिर एक सादा हुक्म था मगर इसमें बड़ी हुक्मत थी। शुरू में बनी इसराइल ने वजाहत तलब करते हुए और बहाने बनाते हुए हुक्म पर सवाल उठाए, जैसे कहा सहकम की अहमियत को सदमे से कासिर थे। अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद हुक्मत से उन्हें हिदायत की कि एक खास वसफ़ वाली गाय की कुर्बानी करें, जो उनके ईमान की आजमाइश थी। गाय एक खासिर निगावर उम्र की होनी चाहिए थी और उसे हल चलाने या आबपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, जो उसकी पाकीज़गी की अलामत थी। अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल तौर पर तामील करने बनी इसराइल की हचकचाहट की वजह से सही गाय को तलाश करने में मुश्किलात पेश आए और यहाँ के ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है। वह सवालत और हचकचाहट का सिलसिला जारी रखते रहे, जिससे काम मज़ीद मुश्किल होता गया और उनकी आजमाइश तवील हो गई। यह अल्लाह के अहकामात की फौरिया और बिलाशुबहात की अहमियत को उजागर करता है और हमें सिखाता है कि ईमान के राह में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने गाय को ढूंढ निकाला और कुर्बानी दे गई, जिससे उनकी आजमाइश का खात्मा हुआ। अस्वाक़ हमें हर उम्र के मुसलमानों के लिए कीमत या सबक हैं, जो हमें अल्लाह के राह में साबित कदम रहने की तरगीब देते हैं। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात हमारे पुने फ़ायदे के लिए हैं और उनकी तमील में ही हमारी कामयाबी है। यह इस बात पर जोर दे है कि सच्चा ईमान बगैर किसी हचुकचा हटिया सवाल के इसकी मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने में है, और यही हकीकी बंदगी है। सूरह अल-बकरा बनी इसराइल के सफ़र, इनकी फतूहात और उनके ट्रायल्स के बारे में बयान करती है।
यह एक याद दहानी का काम करती है कि अल्लाह ने लोगों को आजमाता है जिनसे वह प्यार करता है। इनकी कहानी नाफरमानी के नताइज और ईमान के समरात को वाज़ह करती है। मिस्र से नकल मकानी से लेकर सहरा में इनकी भटकन तक बनी इसराइल को बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इनकी कहानी हमें शुक्रगुजारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा क्या अहमियत के बारे में सिखाती है। समंदर को दो हिस्सों में तकसीम होते देखने जैसे मौजज़ात देखने के बावजूद बनी इसराइल अक्सर अपने ईमान में डगमगा जाते थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए, अपनी मुश्किलात की शिकायत किया और यहाँ तक कि बुतों की पूजा भी की। नाफरमानी के इन कामों के नताइज बरामद हुए, जिसकी वजह से उन्हें सहरा में ज़्यादा क़याम करना पड़ा। ताहम अपनी जद्दोजहद के ज़रिए उन्होंने कीमती असबाक सीखे। उन्हें अल्लाह के रहनुमाया और उन पैगंबरों के पैरवी करने क्या अहमियत याद दिलाई गई जिन्हें वह भेजता है। बनी इसराइल की कहानी पूरी इंसानियत के लिए एक सबक का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि आजमाइशें और मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा हैं। यह हमें सिखाती है कि हकीकी कामयाबी अपनी गलतियों से सीखने, अल्लाह की बख्शिश तलब करने और नेक बनने की कोशिश करने में है। सूरह बकरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी उनके इत्ला ईमान और काबा की तमीर में उनके किरदार के बारे में बयान करती है। यह सूरह हमें इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें तौहीद के बाप के तौर पर जाना जाता है, को अल्लाह ने काबा को इबादत के मुक़द्दस मकाम के तौर पर कायम करने के लिए चुना था। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के रज़ा के लिए वक्फ था। मक्का में वाकाबा अल्लाह की वहदानियत और उसके सामने सिर तस्लीम खम करने की अलामत के तौर पर खड़ा है। यह मुकाम मुसलमानों के लिए एक मरकज़ है जहां वह अपने रब के हुजूर झुकते हैं। सूरज में बयान किया गया है कि 17 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा तामीर किया। उन दोनों की मेहनत और लगन ने इस मुक़द्दस मकाम को वजूद बख्शा। उन्हें बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन नान का ईमान और अज़मत में भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। इनकी साबित कदम यावर अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें हर मुश्किल से निकाला। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत हाजर और उनके नौमौलूद बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की बेआबो गया हुआ दी में छोड़ने का हुक्म दिया। यहाँ एक बात बड़ा इम्तहान था। सख्त हालात के बावजूद अल्लाह पर हज़रत हाजर है कि अटलामाना और पानी की तलाश में इनकियानत कोशिशों की वजह से जमजम के कनवे की माजज़ात दरियाफ्ता हुई। यह अल्लाह के हिम्मत का एक अजीम निशान है। ये कनवा जो आज भी जारी है, मक्का के बाशिंदों के लिए जिंदगी व रिज़्क़ का जरिया बन गया। ये पानी आज भी लाखों लिबर्ट का बायस है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और काबा की कहानी कुर्बानी अल्लाह पर भरोसा और तमाम मुसलमानों के लिए इबादतगाह के तौर पर काबा क्या अहमियत पर जोर देती है। ये कहानी हमें ईमान की ताकत और अल्लाह के हिम्मत की याद दिलाती है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के मंसूबे कामिल हैं और वह लोगों को जज़ा देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। अल्लाह क्या और उसकी हिम्मत हमेशा हमारे साथ है।